मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं गिवन से। तो गिवन हमें क्या बोल रहा है कि मेरा जो ट्रायंगल एबीसी है, इसमें मेरा बीई और सीएफ इक्वल ऑल्टीट्यूड है। क्या है? इक्वल ऑल्टीट्यूड। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑल्टीट्यूड का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी क्या बताया था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितने का बन रहा होगा, 90 डिग्री का। क्लियर है? यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 कितने के हैं, 90 डिग्री के। समझ गए? आया ना? और यहाँ पे हमें ये भी बोला है कि इक्वल ऑल्टीट्यूड। क्या है? इक्वल ऑल्टीट्यूड, यानी ऑल्टीट्यूड तो है ही, साथ में क्या है, इक्वल भी है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा बीई है वो किसके बराबर है, सीएफ के। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो आ जाएंगे हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करने। कहाँ आएंगे? ट्रायंगल कंसीडर करने। तो अब इसमें देखिए स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें किसका यूज करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का। तो अब कुछ बच्चे ये वाला ट्रायंगल लेने की सोचते हैं, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि हमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। और मैं अगर ट्रायंगल एबीई ले लूं और सीएसीएफ ले लूं, तो इसमें मैं आरएचएस रूल नहीं लगा सकता हूं। आरएचएस किस में लगेगा? जब मैं ट्रायंगल बीएफसी और ट्रायंगल बीईसी कंसीडर करूंगा। समझ गए? तो यहां पे मैं लिख लूंगा इन ट्रायंगल बीएफसी, और यहां पे आ जाएगा एंड ट्रायंगल सीईबी। ठीक है, सीईबी। इसको मैंने क्या कर लिया, ट्रायंगल को दोनों को कंसीडर। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीजें पता है। मैंने जैसे बोल रखा है, ट्रायंगल मतलब आधा काम तो क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या होगा? गिवन होगा। क्या होगा मेरा? गिवन। क्लियर है? अब गिवन है तो अच्छी बात है ना, कम मेहनत करनी पड़ी। अब एक और चीज हमें गिवन है, क्या है वो, CF, यानी तीसरा दूसरा। तो इसका भी लूंगा मैं तीसरा और दूसरा, इज इक्वल टू BE। आया ना? ये भी क्या है, मेरे को गिवन है। ये भी चीज मुझे क्या है, गिवन, यानी दी हुई है। अब एक चीज बच गई, बता दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म। बताइए क्या होगा वो एक चीज। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। आया ना? तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। एक आ जाएगा कॉमन। मैंने पहले ही बोल रखा 90% केस में हमें कुछ ना कुछ चीजें कॉमन मिल जाएंगी। समझ गए? तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे BC लिखा है, यानी पहला तीसरा। पहला तीसरा, तो इसका भी मैं पहला तीसरा लूंगा। BC मत लिख के आ जाना। समझ गए? क्या लिख के आओगे, CB। क्या लिख के आओगे, CB। समझ गए? तो यहां लिखूंगा मैं CB, और यहां लिख दूंगा मैं क्या, कॉमन साइड। क्या लिखूंगा, कॉमन साइड। समझ गए? चलिए बताइए फटाफट, सही बता रहा हूं कि नहीं। चलिए, अरे सही बताएंगे, चिंता मत करिए। पहले ही बोला गया आपको इस चैनल पे सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन मिलने वाले हैं। समझ गए? तो चलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा जो मेरे 3 पार्ट्स, क्या 3 पार्ट्स, पिछले लेक्चर में भी सेम क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं बच्चे सेम गलती करते हैं कि नहीं। तो एक ट्राइंगल्स में कितने पार्ट्स होते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। एक ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं? फटाफट बताइए। अच्छा चलिए, तो जिन बच्चों ने 3 बोला है वो अपने आप को गलत मान लीजिए, वो गलत है। जिन बच्चों ने 6 बोला है वो सारे बिल्कुल सही हैं। समझ गए? तो 6 बोलने वाले बच्चे अपने आप को शाबाशी दे दें। ठीक है, चलिए। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा ट्राइएंगल, मेरा जो है ट्राइएंगल AB, वन सेकेंड, मेरा जो ट्राइंगल है BFC, मेरा जो ट्राइंगल है BFC, ये किसके बराबर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मेरा ट्राइंगल CEB के। आया ना? अब यहां बात आती है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की। किसकी बात आ जाती है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखिए। जो ट्राइंगल एक लिया था उसको एक बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये एक मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा B है, ये मेरा E है और ये मेरा C है। तो मैंने एक एंगल लिया जो कि कैसा था, 90 डिग्री। RHS देखिएगा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 90 डिग्री सेटिस्फाइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो ये रहा 90 डिग्री, इसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। BC यूज किया है,
जी सर किया है। अब इसके बाद मैंने कोई एक अदर लेंथ यूज की है? जी सर की है। कौन सी? CF इज इक्वल टू BE। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में? RHS। समझ गए? आया ना? तो अब देखिए, जब मैं ट्राइंगल को कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो एंगल 3 है और ये जो मेरा एंगल 4 है। आया ना? अब देखिए, मैंने पहले क्या लिखा था, कौन से ट्राइंगल को पहले लिखा था? BFC, यानी जिसमें एंगल 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन में आ जाएगा बाय CPCT, और मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। नहीं समझ आया? बताते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा करेंगे और सबसे छोटा करेंगे। क्लियर? इन ट्राइंगल ABC एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है कि नहीं? अबव प्रूव। चलिए, अब इतना हो गया, तो मेरे को ये बताइए कि मेरा AB इज इक्वल टू AC होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रीजन बताइए क्यों होगा? फटाफट मेरे को बताइए रीजन क्या होने वाला है यहाँ पे, फटाफट बता दीजिए रीजन क्या होगा। तो चलिए, जिन बच्चों ने रीजन बोला कि सर हमें एंगल इक्वल दिए तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यानी दो साइड बराबर करनी थी, तो कर दिए। अब यहाँ पे बस रीजन लिखना, हमारा आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, हमारा लिख सकते हैं यहाँ पे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? चलिए, यहां पे अगर इतना क्लियर हो गया तो मुझे ये बताइए कि एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या हो बराबर, तो वो कौन सा होता है ट्रायंगल? आइसोसेलेस। कौन सा होता है? आइसोसेलेस। तो देयर, अब यहाँ पे पहले लिख लेंगे, लिख लिया वैसे तो हमने, बस स्टेटमेंट की बात ही है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। तो लिख सकते हैं कि अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है बच्चों? आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस। तो अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस। क्या बोलता हूं मैं उन्हें? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब इसके बाद आप सभी को पता है लास्ट में क्या करना है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बोल दिया हैंड्स प्रूफ का सिग्नेचर मारना है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर वीडियो समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को इतनी ही आसानी से कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।